समाजवादी पार्टी संगठन विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा और ख़ासतौर से जब से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है, माना जा रहा है कि इस संगठन में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की जो सलाह है, शिवपाल यादव का जो नज़रिया है पार्टी को लेकर, उसकी भी एक झलक देखने को मिलेगी। कब तक विस्तार होगा, क्योंकि आज एक अपडेटेड मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की, यानी बदलाव शुरू हो चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता उदयवीर जी, उनसे जानेंगे। उदयवीर जी, आप लोगों ने शुरुआत कर दी यानी बदलाव की, आज एक नई लिस्ट आई है मीडिया पैनलिस्ट की, धीरे धीरे और बदलाव होंगे संगठन में? दोबारा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः निर्वाचन हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी पुनः निर्वाचन हुआ है, तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय कमेटियां, प्रदेश कमेटियों का पुनः निर्वाचन होना है और सबकी राय मशवरा से सब धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को समायोजित करके एक समावेशी सांगठनिक संरचना बनाने का हमारे अध्यक्ष लोग प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में तमाम बड़े छोटों की राय मशवरा लेके मुझे लगता है जिस तरह आज एक पैनलिस्टों की लिस्ट आई है, उस तरह ही आगे भी समय समय पे निर्णय निश्चित तौर पे होंगे। यानी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, नई प्रदेश कार्यकारिणी होगी। कितने मेंबर होते हैं अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें, प्रदेश कार्यकारिणी की बात? नहीं, वैसे 51 की डिक्लेयर होती आई है, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है कि वो राष्ट्रीय कमेटी की सहमति से उसके और हमारे संविधान की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक सारी कमेटियों की घोषणा करेंगे, जिसमें अलग अलग कमेटी की अलग अलग संख्या निर्धारित है और जिस स्तर की जो कमेटी है उस पर उतनी ही संख्या में लोगों की घोषणा की जाएगी। और आपके जो प्रकोष्ठ हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो सब बदले जाएंगे या पुनः निर्वाचित होंगे, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे ग्रह से लोग आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ जिम्मेदारियां रिपीट होती हैं, कुछ लोगों को नए को मौका मिलता है, कुछ लोगों की भूमिकाएं बदल जाती हैं। वो नेतृत्व अपने आकलन के हिसाब से जिनके काम से संतुष्ट होंगे या जिनसे खुश होंगे या जिनसे बेहतर की आशा रखते होंगे, उन सब लोगों को मौका देंगे। चाचा शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर बहुत बात हो रही है, कहा जा रहा है उनको बड़ी भूमिका मिलेगी और उनकी सलाह भी कहीं ना कहीं मायने रखेगी संगठन विस्तार में। वो उनका नाम कोई नया नहीं है, न उनकी पर्सनालिटी नहीं है। सारे लोग बहुत सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका देखते रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो उनकी वरिष्ठता है, उसके मुताबिक उनकी वरिष्ठता, समझ और जानकारी के हिसाब से उनकी भूमिका है और होनी भी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसके लिहाज से ही अपना समाजवादी पार्टी ये पूरा संगठन का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन करेगी। यानी उसमें आपने कहा कि समावेशी होगा, अलग अलग जातियों के लोग होंगे, अलग अलग क्षेत्र से लोग होंगे। मैंने एक सैद्धांतिक बात कही है, इससे ज़्यादा कहना अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकारों पर अतिक्रमण करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे 2024 या 22 या ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी हमेशा ही चुनाव या राजनीतिक जो भी संघर्ष होता है या परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका सामना करने के लिए तैयार रहती है। और अभी आगे चुनाव है, तो निश्चित तौर पे चुनाव भी 24 भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के परिणाम को बदलने वाला चुनाव है, देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी भी उसको पूरी गंभीरता से ले रही है और लेगी। तो अखिलेश जी जा रहे हैं केसीआर की रैली में, खम्मम जा रहे हैं, 2 दिन तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, पार्टी वहाँ भी विस्तार कर रही है। और सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने बुलाया वहाँ नहीं गए, लेकिन केसीआर बुला रहे हैं तो जा रहे हैं। इस पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं और जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं उनसे हमारा स्वाभाविक रिश्ता है। केसीआर के कार्यक्रम में पहली बार नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार जाते रहे हैं और वो लोग भी हमारे यहाँ आते रहे, तो उनके यहाँ आना जाना पहले से रास्ता बना हुआ है। उनके निमंत्रण पे ना आना न्यूज़ होता, आना जाने का रिश्ता तो पहले से है और उसी क्रम में जा रहे हैं और जाते आते रहेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए शिवपाल यादव के लिए कोई पद नया नहीं है, वो संगठन के लिए नहीं है, लेकिन जो बात हुई है ज़रूर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उसमें कहीं ना कहीं संगठन में उनके जो सुझाव हैं वो भी काफ़ी मायने रखेंगे और जो संगठन में फेरबदल होगा उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की झलक भी साफ देखने को मिलेगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।